हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइमन एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं एक नए लेक्चर में। ये हमारा लेक्चर 2 है हाइट एंड डिस्टेंस का। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट किया है जिसमें हम लोगों ने बेसिक के बारे में पढ़ा था कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को कैसे सॉल्व करते हैं और उस पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस पे किए थे। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं क्वेश्चंस और सारे टाइप के लेकर आया हूं, अलग अलग टाइप का। ठीक है, तो उसे वन बाय वन करेंगे। इसे कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर इसे नहीं देखोगे तो उसमें मैंने कुछ ही क्वेश्चंस करवाए थे, बाकी क्वेश्चन इसी लेक्चर में। तो इसे पूरा देखो और इस पे अच्छी तरह से 100% कमांड कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, तो डायरेक्ट यहां से 6 नंबर से स्टार्ट होगा। ओके, चलो देखो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। यहां पर बोला जा रहा है कि रोड है, एक क्या है, रोड है, और रोड के आइदर साइड पे क्या हो रहा है तुम्हारा, एक दो पोल्स खड़ा है इक्वल हाइट्स का, विच इज 80 मीटर वाइड। और उनके रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर वाइड है। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में देखो ऐसा बना रहा है, सुनो ध्यान से। पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, उसके बाद इसका मैप बना दूंगा। ये तुम्हारा हो गया रोड। रोड के एक साइड पे तुम्हारा है पोल ये खड़ा, और दूसरे साइड पे ये खड़ा है। रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब रोड कितना चौड़ा है, वो तुम्हारा दिया हुआ है 80 मीटर वाइड दिया हुआ है। ओके ना। फिर बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में कोई पॉइंट लेना है, मान लो ये पॉइंट ले लिए। फिर क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से एक बार इस पोल को देखा गया और यहां से एक बार इस पोल को देखा गया, तो एक जगह पर एंगल तुम्हारा आ रहा है 60 और एक जगह पर आ रहा है 30। ओके, बात समझ में आया। इस पॉइंट से दोनों को देखा, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। ठीक है, तो उस तरह से दो तुम्हारा यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, एक यूं इस तरह से और एक यूं इस तरह से। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल का भाई हाइट निकालना है। चलो ये चीज पूछा, और क्या पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये पॉइंट पोल से कितना दूर है, ये पॉइंट पोल से कितना दूर है ये हमें बताना है। ठीक ना। तो क्या किया जाए, इसको मैं अच्छे से बना रहा हूं, ये चीज को मैं मिटा दूंगा। ठीक ना। तो देखो ये तो हो गया समझने के लिए कि हाँ भाई ऐसे होगा। अब क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या इसी तरीके से बनाएंगे, ना जी ऐसा नहीं बनाना है। ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। क्या करेंगे, दो पोल लेंगे। पहले ग्राउंड बना लो, ये सड़क हो गया, सड़क के इस साइड पे एक पोल और सड़क के दूसरे साइड पे दूसरा पोल। इसको मिटा देंगे यूं इस तरह से हाथों से। इस पोल को बोल देंगे ए बी और इस पोल को बोल देंगे सी डी। इस पोल को बोल देंगे सी डी। अब यहां पर इस पोल का हाइट निकालना है हमें, तो हम मान लेते हैं कि इसका हाइट h है। ये दोनों तो इक्वल हाइट का है, तो ये भी हमारा h हो जाएगा। रोड जो है तुम्हारा, सड़क जो है, उसकी चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर है, तो इसे भाई 80 मीटर ले लो। फिर क्या बोला, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड के बीच में कोई एक पॉइंट लो। देखो बीच में, एकदम बीच में मत लेना, थोड़ा सा इधर उधर लेना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग आया है, तो थोड़ा सा इधर उधर लेंगे खिसका कर। अब ये जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, और इस पॉइंट से इस टॉप को देखा गया पोल का, फिर इस पॉइंट से इस टॉप को देखा गया पोल का, और पाया गया कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा कितना है, 60 और 30 है। तो सुनना ध्यान से, अगर हम नजदीक से देखेंगे, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, अगर हम नजदीक से पोल को अगर देखेंगे, इस पॉइंट को, अगर यहाँ पर, ये तो नजदीक है ना भाई, डिस्टेंस हमारा इस पोल से, नजदीक से जब देखोगे, पोल को ऊपर हाइट तक देखना है, तो क्या करोगे, सर को तो थोड़ा ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा, तब ना देख पाओगे, ऐसे तो नहीं देख पाओगे। इसी तरह से अगर हम दूसरे वाले पोल को अगर देखना चाह रहे हैं, तो ये तो डिस्टेंस दूर है, तो ऐसे देख लेंगे, बस थोड़ा सा बस ऊपर किए देख लिए, यानी कि हमको ज्यादा अपना हेड को ऊपर उठाना का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन पीछे वाला केस में क्या हुआ, हमें थोड़ा ज्यादा उठाने का जरूरत पड़ गया, है ना। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो ज्यादा होगा, ये एंगल होगा 60, अरे दो तो एंगल दिया था ना 60 30, तो ये एंगल होगा 60 और ये वाला होगा 30, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा उठाना पड़ेगा ऐसे स्यूं करके, तब जाके हमें पूरा पोल का टॉप दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा नहीं। ठीक है, ये काम हमारा हो गया। क्या बोला था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल निकालना है, पोल का हाइट को h ले लिया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल।
ये पॉइंट का पोल से कितना डिस्टेंस है। ले लो, इसको ले लेते हैं पहले x और इसको ले लेते हैं हम लोग y। हो गया। तो चलो अब यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पोल बी, हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। पोल का हाइट को क्या ले लेंगे, h मीटर। तो फ्रॉम द फिगर, जो हमने फिगर ड्रॉ किया है उस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बहुत कुछ। क्या, यहां पर हम ए बी, ये मेरा पोल है, और सी डी, ए भी तो पोल है ना, दोनों सेम पोल है, इक्वल हाइट का, कितना है h मीटर। और क्या ले सकते हो, ये जो B से P से D का जो डिस्टेंस है PD, इसको भी हमने लेट किया है, और कितना, और ये हमारा x मीटर है। एंड जो BP है B से P का, उसका कितना है, y मीटर है। तो हम लोग को x भी निकालना, y भी निकालना है और h भी निकालना है। ये सारी चीजें बात करनी है, ठीक है। अच्छा रुको, इसको y की जगह पर कुछ और कर ले, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक को तो मैंने x ले ही लिया है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग x ना लेकर कुछ और ले लेते हैं। क्या लोगे, अरे देखो पूरा 80 था, पूरा 80 था ना भाई, हाँ पूरा 80 था, और ये हमारा x था, तो इतना बीच का पार्ट क्या हो जाएगा, तो ये तो बोलोगे 80 माइनस x होगा। अरे पूरा में से इस पार्ट को घटा देंगे तो ये वाला पार्ट तो आ जाएगा ना, b से p का डिस्टेंस 80 माइनस x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर bp को लिख सकते हैं 80 माइनस x मीटर। बोलो सही कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये चीज हमारा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें दोनों चीज निकालना है, x भी निकालना है, h भी निकालना है। तो क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन रहा है, क्या बताया था मैंने, दो ट्रायंगल बन रहा है, छोटा ट्रायंगल से आगे बढ़ो, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, आगे बढ़ जाओ। कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, मैं इस ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल से ही करते हैं। चलो देखो, तो इन अ ट्रायंगल छोटा वाला नाम क्या है, ABP, ABP। अच्छा ये पोल जो है वो तो सीधा खड़ा होगा, टेढ़ा तो होता नहीं है। ऐसा होता है क्या, इस टाइप से तो नहीं होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है ना। हाँ, तो इस तरह से ये 90 डिग्री बनेगा वहां पर, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब ये 60 है, ये h है, 80 माइनस x, 60 के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, p हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस। तो चलो 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाय बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा BP, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 10 60 का वैल्यू होता है √3, और AB हमारा है h, और ये BP हमारा कितना है, 80 माइनस x है, 80 माइनस x है। तो हम यहाँ से h निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल, इसको उधर भेजो, ये चीज इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली कुछ इतना बनेगा 80 माइनस x, फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, एंड इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अरे ये वाला ट्रायंगल CDP, CD और P, इसमें क्या लगाओगे, ये 30 है भाई, बिल्कुल, इसका सामने वाला होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। तो हम यहाँ पर P और B का ही यूज करेंगे, तो यानी कि 10 का ही यूज होगा। 10 30 भैया, 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, हाँ, और बेस भी होता है ना, हाँ, ये भी होता है। और 10 30 का वैल्यू कितना होता है जी, √3, 1/√3 होता है। CD कितना दिया हुआ है, ये तो h दिया हुआ है, और ये DP कितना दिया हुआ है, ये तो भाई x दिया हुआ है। चलो उठा के इधर उधर करो, तो इसको इधर उसको उधर, क्या आ रहा है भाई, ये कुछ आ रहा है, x1 जा x, और h √3 यानी कि √3h हो जाएगा। ये जो फ्रॉम इक्वेशन 1 में h का वैल्यू हम लोग रखे हैं, निकाले हैं, मतलब उसको यहाँ रख सकते हैं ना, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, हम लोग रख सकते हैं आराम से। यानी कि √3 टाइम्स ऑफ h के जगह पे क्या रखा जाए, h के जगह पे क्या रखा जाए, क्या बोलो जल्दी, √3 इंटू 80 माइनस x रख दें। ये देखो यहाँ पर पुट कर दिए, बगल में लिख लेना क्या, एक प्यारा सा छोटा सा फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना, हो गया। कितना आ रहा है भाई, √3 इंटू √3 3 आ रहा है, और इधर 80 माइनस x आ रहा है, ठीक है, x इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस x आ रहा है। ओके, चलो मैं मिटा रहा हूँ इधर। चलो तो देखो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 3 इंटू 80 माइनस x है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को अंदर भेजो, 380 जो होता है 240, और 3x जो होता है 3x को उठा के इधर लेकर आएंगे तो x प्लस 3x हो जाएगा, अरे इधर माइनस था, इधर आके प्लस होगा, तो कितना आ रहा है, x प्लस 3x हमारा होता है 4x, और ये 240 के बराबर है, तो x हमारा आ गया 240/4, यानी कि 4 6 24।
तो x हमारा मिल गया 60 मीटर। x कितना आ गया? 60 मीटर आ गया। अब x को क्या करो ना, यहाँ पर पुट कर दो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 था ना ये वाला, इसमें पुट करेंगे और h निकालेंगे। h इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ 80 माइनस x था। x के जगह पर यहाँ पर 60 पुट करेंगे तो ये कितना आ गया? h इक्वल टू √3, 80 माइनस 60 कितना होता है? 20, और इसे लिख सकते हैं 20√3 हो गया। तो 20√3 हमारा आंसर हो गया। तो ये चीज निकल गया, बिल्कुल, और ये निकल गया, हाँ। तो और क्या बोल सकते हैं? हेंस स्टेटमेंट लिख देंगे बस। h तो मेरा निकल गया, तो बस स्टेटमेंट लिखना है। हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज कितना? 20√3 मीटर, ये आ गया। और फिर डिस्टेंस बोला था ना पॉइंट का, तो पॉइंट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल CD। देखो हम लोग CD से x पता किया ना, x हमें पता चल गया, तो CD पोल से ये कितना दूर होगा तुम्हारा? CD पोल से x डिस्टेंस दूर है और x हमारा 60 मीटर आया, तो वही लिखेंगे। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल CD इज 60 मीटर, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया कैसे करना था? दो ट्रायंगल यहाँ पर बेसिकली बनाना है। तुम्हें कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना है, पहले क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से ट्रायंगल बनाना है, एंड देन फिर देखोगे यहाँ पर कि tan लगेगा कि sin। मोस्टली केस में tan ही लगता है, और फिर ये बन जाएगा, ठीक ना। चलो भैया अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आओ पढ़ते हैं और इसे मस्त तरीके से बनाते हैं। क्या बोल रहा है? बोलो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस। एक बड़ा सा लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या होता है? अरे लाइट हाउस होता है समुद्र के तट पर। समुद्र के तट पर एक बड़ा सा पिलर खंबा टाइप का लगा होता है, उसके ऊपर ना लाइट लगा होता है। वो शिप को डायरेक्शन देने के लिए उसका इस्तेमाल होता है कि भाई ये चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर लाइट दे रहे हैं, इधर से आना है, उधर से आना है। वो शिप को डायरेक्शन देने के लिए लाइट हाउस का यूज होता है। ओके, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 45 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, ठीक है, चलो बना लेते हैं लाइट हाउस। इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? इतना बड़ा। इस लाइट हाउस का टॉप है, कितना है ये लाइट हाउस, कितना बड़ा है? तो ये दिया हुआ है लाइट हाउस हमारा 45 मीटर बड़ा है, ठीक ना। 45 मीटर लाइट हाउस हमारा बड़ा है। अब क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो जहाज है और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ इट, इसके अपोजिट साइड में, एक इधर है तो एक इधर है, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे हम लोग डायग्राम बनाने में। क्या बोला गया है कि लाइट हाउस के एक इस साइड पे शिप है और एक उस साइड पे। अपोजिट साइड बोला ना, अपोजिट साइड वैसे ही होगा, एक इस साइड और एक उधर होगा। तो इसको बीच में बना लेते हैं, मिटा रहा हूं मैं। तो यहां पर बोला गया है कि अपोजिट साइड पे शिप है, तो बीच में हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइट हाउस बना लेंगे, और ये लाइट हाउस का जो हाइट है वो 45 मीटर है, ठीक ना। तो अपोजिट साइड में तुम्हारा शिप है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है और 60, 30 डिग्री बन रहा है और 60 डिग्री बन रहा है। इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस का जो पैर है इनसे पास होते हुए अगर हम दो ठो जो तुम्हारा शिप है उनके बीच का अगर हम लाइन को ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बोल रहा है? तो लाइन को अगर ज्वाइन करते हैं तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, तो इन शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये है भाई शिप नंबर 1, ओके जी, और ये है शिप नंबर 2, ओके। तो एक शिप है 1 और एक शिप है 2। तो यहां पर से पहले इस लाइट हाउस से इनको दिखाया जाता रास्ता कि चलिए सर आप आइए। तो ये डिप्रेशन एंगल बोल रहा है ना। डिप्रेशन एंगल क्या होता है जरा एक बार याद करो। तो मैंने क्या बताया था? बताया था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इससे अगर हम नीचे की ओर देखते हैं, नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर अगर हम देखते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम इसे नीचे की ओर देखेंगे, ऐसे करके नीचे की ओर देख लिए, और नीचे की ओर देखें तो एंगल बन गया भाई। ये थोड़ा नजदीक में है, ये थोड़ा दूर में, हम ये मान के चलेंगे। तो ये नजदीक में है तो ये एंगल कितना होगा? तो जब नजदीक में है तो क्या करेंगे? अरे भाई तुम एकदम नजदीक आ गया, पास आ गया, पास आ गया, तो मुंडी को ऐसे ज्यादा नीचे करेंगे ना। ज्यादा नीचे करोगे इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
ये बात कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, क्योंकि एंगल इधर से उधर हुआ ना तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूं कि ये नजदीक में है, सिप नजदीक में है, तो देखना चाहते हैं सिप को, लो मुंडी को ज्यादा नीचे करना पड़ेगा, सर को ज्यादा नीचे करना पड़ेगा, तब ना देख पाओगे। दूर में रहा तो, अरे तू ही है, हाँ भाई तू ही है, तो दूर वाला चीज आसानी से दिख जाएगा। तो एंगल हमें ज्यादा डाउन नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा डाउन करना पड़ा। फिर इसको मिला लो डी से, ये थोड़ा दूर चल गया, कोई बात नहीं, दूर कर लेते थोड़ा। तो डी से मिलाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, दूर में है ना तो 30 हो जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि क्या, कि अगर दो लाइन इस तरह से पैरेलल होता है, एक इस तरह से ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये एंगल इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल होगा। ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। इसी तरह से ये 30 है तो ये भी हो जाएगा 30। अरे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ग्राउंड है, ग्राउंड को हम लोग एकदम हॉरिजॉन्टल मान के चलेंगे, और ऊपर वाला लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पैरेलल हो गया। और ये ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल बराबर, ये वाला एंगल बराबर, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 60 तो ये 60 हो गया। ये चीज क्या पूछा हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, इन दो शिप के बीच का डिस्टेंस निकालने बोला है। तो एक काम करते हैं, इसको पहले x ले लेते हैं और इसको हम लोग y ले लेते हैं, इसको हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रॉम द फिगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ज्यादा कुछ स्टेटमेंट लिखना नहीं है। वैसे स्टेटमेंट लिखने जाओगे तब तो बहुत ज्यादा है, भर के स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो फ्रॉम द फिगर BC इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे BC इज इक्वल टू x मीटर, एंड BD इज इक्वल टू BD, B से C B से D, BD इज इक्वल टू y मीटर। BD नहीं बोलना है, BD बोलना है, तो BD इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये x और y निकालना है। जब निकल जाएगा तो इनके बीच का डिस्टेंस हम जोड़ के पता कर सकते हैं। तो चलो, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल कौन, छोटा ट्रायंगल कौन बड़ा ट्रायंगल, कोई भी लगाओ, ये अलग हम लगा रहे हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ये बताओ, ये तो मेरा एक लाइट हाउस है, तो परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री बनेगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका नाम होगा ABC। ABC में कौन सा लगाएं, ये हमें निकालना है, ये पता है, और ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला, और ये हो गया बेस, यानी कि 10 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगाओगे 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है AB, और बेस कितना है BC। 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, और AB कितना दिया हुआ है, ये तो 45 दिया हुआ है, और BC कितना दिया हुआ है, BC तो हमारा x दिया हुआ है, तो इधर x रख लो। अब इसको इधर उसको उधर करेंगे, तो देखो ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, और ये मल्टीप्लाई में रह जाएगा, तो फिर उसको उधर लेके जाएंगे, डिवाइड होगा। ऐसा पसंद नहीं करते हैं, इसको एक काम करेंगे, यहाँ पर नीचे में √3 है ना, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लो। कोई समस्या ना जी, कोई समस्या नहीं है। क्या बनेगा, तो x इज इक्वल टू 45 √3, नीचे इरेशनल है ना, रैशनल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होता है, और 3 से 15 बार में कट जाएगा, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 15 √3 आ जाएगा, x निकल गया 15 √3। यहाँ तो बोला था √3 का वैल्यू पुट करना है भैया, अरे अभी नहीं पुट करेंगे, जब निकाल रहे ना तब पुट कर लेंगे, एकदम बिंदास, तुम चिंता मत करो, सब बन जाएगा, तुम बस देखते चलो, सारा कुछ होगा, A to Z कंप्लीट होगा। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन अ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, ये 30 दिया हुआ है, सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो फिर से 10 लगाएंगे, और 10 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि AB, और बेस यानी कि हो जाएगा BD। 30 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 1/√3, और AB कितना है 45, BD कितना है y, तो इधर y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इधर आएगा y, और √3 उधर जाएगा, तो 45 √3। तो हमने x भी निकाल लिया, हमने y भी निकाल लिया, बल्ले बल्ले कर लो। अब हम लोग यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये कितना हो जाएगा, तो शिप के बीच का डिस्टेंस तो CD है, और इसे निकालो कैसे, x प्लस वाई, x कितना है, x ठहरा 15 √3, तो इधर रखेंगे 15 √3, और y ठहरा 45 √3, तो इधर 45 रख दो।
15 और 45, ये √3 को ना x के जैसा समझो, 15x + 45x कैसे होगा, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 60, तो इधर 60 लिख देंगे। अब मुझे पता है कि √3 का वैल्यू जो होता है 1.73 होता है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे बल्ले से। चलो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, पहले 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आ जाएगा, 1 0 1 0 को काट दो, ठीक है काट दिए, और क्या करेंगे, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ रहा है, 6 3 18, 1 कैरी, 6 7 42 और 1 43 होगा, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10/10। तो ये कितना आ रहा है, इधर नीचे शायद नहीं दिखे तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस 10 है ना, पॉइंट लगाएंगे तो 103.8 मीटर आ गया, 103.8 मीटर। तो ये वाला हमारा हो गया आंसर, और आंसर आ गया है, तो बस ताली बजाओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सबसे मजेदार सा क्वेश्चन, इसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आओ देखते हैं कैसे ये करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है, पेड़ है, स्टॉर्म आता है, स्टॉर्म क्या होता है, धुआं, मतलब बहुत ज्यादा कसके एकदम तूफान आता है, और तूफान आता है और फिर क्या होता है, ट्री ब्रेक कर जाता है, यानी कि टूट जाता है, सिंपल टूट गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। ओके भाई, जो ब्रोकन पार्ट था, ऐसे ट्री था, इस टाइप से ट्री था, और ये क्या होता है, ऐसे खट से जैसे हवा आता है ट्र ऐसे करके टूट जाता है, ठीक ना, क्या होता है, ऐसे हवा आता है तो ट्र ऐसे करके टूट जाता है, और टूटने के बाद ये जो तुम्हारा टॉप था ये ग्राउंड को टच करता है ना, ग्राउंड को टच किया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, और वो ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री बनाया, 30 डिग्री बनाया है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, टॉप जो है जो ग्राउंड को टच कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस 8 है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलो ट्री बनाते हैं, ट्री बनाना है, एक काम करते हैं भाई, ये बन गया हमारा ट्री, एकदम मस्त खड़ा था, एकदम बिंदास, बिना कोई टेंशन का। उधर से आता हवा, ऐसे करके, ऐसे शू, इस तरह से हवा आता है, और जैसे ही हवा आता है तो ये ब्रेक करता है, यहां से मान लो ब्रेक किया, इस जगह से ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये इस तरह से ऐसे ज्यों करके ये नीचे डाउनफॉल करता है। तो ये जो तुम्हारा टॉप है ना, वो टॉप अब नीचे आ जाएगा, टॉप क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया क्या, एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं ऐसा करके, अब सही है, बिल्कुल सही है। तो ये जो तुम्हारा टॉप टच किया है नीचे, इस पॉइंट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी तो बोल दिए हैं, इसको डी नाम देते हैं। ओके, ये चीज हुआ। अब क्या बोला था कि सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। फिर क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का ये फुट है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी इनके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। समझ में आई बात, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब क्या बोला है, ट्री का हाइट निकालना है, ट्री का हाइट निकालना, हाइट। ट्री तो इतना बड़ा था ना, ए से बी, कैसे निकालेंगे भाई, ट्री का हाइट ए बी था, कैसे निकाला जाए, बोलो। ये पार्ट तो हम इस ट्रायंगल का यूज करके निकाल सकते हैं, ये पार्ट का क्या करें, अरे ये पार्ट तो टूट के नीचे आ चुका है, अभी तो पहले था, हवा चलने से क्या हुआ, टूट के नीचे आ गया। तो जब नीचे आ गया तो यही पार्ट तो तुम्हारे नीचे इक्वल होगा, यानी कि ये और ये निकाल लेंगे, उसके बाद तो पूरा हाइट निकल जाएगा। बस इतना ही, हाँ इतना ही करना है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, लेट कर लें, छोड़ो लेट नहीं करते, डायरेक्ट करते हैं। लेट द ट्री बी ए बी फ्रॉम द फिगर से हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्रॉम द फिगर में क्या है, ये ए बी हमारा ट्री है, लेट द ट्री बी ए बी, लेट ए बी बी द ट्री, ऐसा लेते हैं, लेट ए बी द ट्री, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेट ए बी द ट्री। तो जब ये ब्रेक होता है, व्हेन इट ब्रेक्स, यहां पर जो AC होगा वो CD के बराबर आ जाएगा, AC क्या हो जाएगा, CD के बराबर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में हम लोग पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, दोनों चीज निकालेंगे।
तो पहले चलो ये निकाल लेते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रायंगल सीबीडी में ये निकालना है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा बेस। तो हम यहाँ पर लगाएंगे tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर मेरा ठहरा BC और बेस ठहरा यहाँ पर BD। और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? ये होता है 1/√3। BC नाजी नहीं पता है मुझे, BD पता है 8 है। ठीक है, क्या किया जाए? 8 को उधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई, यानी कि 8/√3 हम लोग लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा? बोलो, BC के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? 8/√3। इसको कोई कुछ कर दें, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे क्या? चलो कर दे क्या? चलो ठीक है, कर लेते हैं, तुम्हारा कहना मान लेते हैं। 8/√3 है ना BC। नीचे इरेशनल नंबर है तो क्या करोगे? ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 8√3/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो ये BC हमारा आ चुका। ठीक है, अब क्या करना है? CD निकालना है, क्योंकि ये CD तो AC के बराबर है। BC प्लस AC इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री। तो हम CD निकालेंगे किस तरह से? तो ट्रायंगल का यूज करते हैं। चलो मैं इधर ही बना दे रहा हूँ, इधर बनाऊँ? हाँ ठीक है, इधर बना देता हूँ। इन ट्रायंगल अगेन ट्रायंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल है ना, अगेन लिख देते हैं। अगेन हमें ये चाहिए, ये पता है, ये चाहिए, ये पता है, ये तो हाइपोटेनस होता है। अरे सुनो ध्यान से, ऐसा वाला ट्रायंगल रहेगा, ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 का हाइपोटेनस, ये बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन चाहिए। कौन होता है? cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर लगाओगे cos थीटा और 30 है इज इक्वल टू बेस हमारा BD। और हाइट कितना? हाइट कितना? हाइपोटेनस कितना? हाइपोटेनस हमारा CD। ये निकालना है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू कितना होता है? चलो बताओ मुझे। cos 30 का वैल्यू, इसको इधर यहाँ देखो, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। BD कितना है? BD है 8। और CD कितना है? CD नहीं पता है जी, CD तो पता करना है। क्या हो जाएगा? तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसको उधर लेके जाते हैं। तो ये आ जाएगा CD इंटू √3 और 2 8 जा 16। तो CD इक्वल टू आ गया 16/√3। 16/√3 आ चुका। और यहाँ पर BC क्या आया था? 8/√3। इसको बेकार किए, यहाँ पर नीचे √3 है ना, आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आता हम लोग को। ठीक है, चलो तो ये CD आ गया, BC आ गया 8/√3, इसका भी 16/√3। नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए इसको मिटा दिए हैं। डायरेक्ट हम लोग को एडिशन करना है AB, तो इसलिए इसमें मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इधर AB कितना आ जाएगा? AB आ जाएगा, AB को लिख सकते हैं AC प्लस BC। और AC तो मेरा CD के बराबर है, AC तो मेरा CD के बराबर है। और ये हो जाएगा 16/√3 प्लस BC कितना है? 8/√3। तो इधर लिख देंगे 8/√3। बगल में रीजन लिख देना, यहाँ पर सिंस AC इक्वल टू BC है, इसलिए इसको कह रहा है। तो ये कितना आएगा? नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डायरेक्ट हम करेंगे 16 प्लस 8 और ये 24/√3 आ गया। 24/√3 आ गया। थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, एक काम करते हैं हम लोग, इस ट्री को मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, इस ट्री को मिटा दे रहे हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। क्या किया जाए? अरे ए भी चाहिए था ना, तो यहाँ पर देख लो ए बी कितना आ गया? ए बी इक्वल्स टू 24/√3 है। इस √3 को रैशनलाइज करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा? 24√3 और √3 इंटू √3 कितना आएगा? नीचे वाला को 3 आ जाएगा। 3 से 8 बार में कट गया तो ए बी हमारा आ गया 8√3 मीटर। ए बी आ गया 8√3 मीटर। तो नीचे लिखोगे hence the height of the tower है, अरे नहीं ट्री है। कितना है ट्री का हाइट? तो ट्री का हाइट तो हमने 8 ए बी लिया था और ए बी का वैल्यू 8√3 मीटर आ चुका है। तो ट्री का हाइट हमारा हो गया 8√3 मीटर। तो इसमें क्या क्या लगा समझ में आया? एक तो हमने tan लगाया और दूसरा हमने क्या लगाया? दूसरा साइन लगाया हमने, और दोनों को लगा के हमने क्या किया? ये चीज फाइंड किया और फिर हमारा ट्री का हाइट आ गया। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या कह रहा है भाई।
वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन टू अ बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून। ठीक है, हॉट एयर बलून, हॉट एयर बलून क्या होता है, जो हवा में उड़ता है, ठीक ना, उसके अंदर सिलेंडर लगा रहता है, आग जल रहा होता है, धुआं करके इस तरह से उड़ रहा होता है, और उसके नीचे लटका हुआ रहता है एक बास्केट टाइप का, जो हम लोग कैरी बैग जैसा होता है ना, सब्जी उब्जी लाने वाला, उस टाइप का बास्केट होता है, ठीक ना, जिसमें इंसान या फिर किसी चीज को हम बैठा के उसको उड़ा देते हैं, बस वो होता है तुम्हारा। तो यहां पर बोला गया है कि वन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर था, एस्टिमेट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ अ हॉट एयर बलून टू बी 60 डिग्री। एक ऑब्जर्वर क्या करता है, हॉट एयर बलून को देखता है। तो मान लो वो ऑब्जर्वर मैं था, मैं देख रहा हूं 60 डिग्री पर देख रहा हूं, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हाइल अनदर ऑब्जर्वर 100 मीटर अवे, दूसरा ऑब्जर्वर क्या है, 100 मीटर दूर है। कौन है 100 मीटर दूर, तुम हो 100 मीटर दूर, मेरे से पीछे, अवे, अवे मतलब मेरे से दूर, सामने नहीं, दूर जाना है, ठीक ना, अवे बोला गया है, टुवार्ड्स बोलता है तो इसके सामने, अवे बोला गया तो दूर जाना है, ओके। तो दूर जाके तुम देख रहे हो और पा रहे हो कि ये जो मेरा हॉट एयर बलून है वो कितना एंगल बना रहा है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहे हो तुम। जब देख रहे हो अपने हेड को ऊपर करोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना। क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड। इसमें और भी सारे क्वेश्चंस है, पहले फर्स्ट हम लोग ये कर लेते हैं, द हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से हाइट, ग्राउंड से बास्केट कितना दूर है। अब देखो ये जो बलून होता है ना, हॉट एयर बलून बहुत बड़ा होता है और बास्केट भी बहुत बड़ा होता है, उसमें इंसान बैठ रहा है तो बास्केट बहुत बड़ा होगा, लेकिन जब हम लोग दूर से देखेंगे तो वो मुझे इतना बिंदु साइज का दिख सकता है क्या, अगर नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो बिंदु साइज का लेंगे, एकदम पॉइंट साइज का लेंगे। तो क्या करते हैं, ये हमारा रहा हॉट एयर बलून और ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड से कितना हाइट पे उड़ रहा था, तो ग्राउंड से ये जिस हाइट पे उड़ रहा था उसको हम लोग h ले लेते हैं। अब एक ऑब्जर्वर था, मैं सामने से देखा, सामने से देखा और कितना एंगल बना, ये एंगल जो बास्केट को देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो आया वो हमारा 60 डिग्री आया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60। यहां पर मैं था, अब तुम क्या थे, तुम दूर में बैठे थे, कहां पर, तुम मेरे से 100 मीटर दूर पीछे बैठे थे, पीछे बैठे होगे या खड़े होगे जो भी होगा, तुम पीछे 100 मीटर दूर था और ये 100 मीटर दूर तुम यहाँ पर रह के क्या करते हो, इस बलून को देखते हो, इस बास्केट को देखते हो और निहारते हो और बोलते हो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये बास्केट। चलो, तो यहाँ पर ये जो बास्केट है इसको देखते हो और इस जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, इस जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। क्या निकालने बोला, हाइट ऑफ द बास्केट, ये बास्केट का हाइट निकालना ग्राउंड से, ये कुछ नहीं दिया हुआ ना तो इसको x ले लो, इसे x ले लेंगे। तो अब चलो यहाँ पर कुछ लेट आउट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ द बास्केट, हाइट ऑफ द बास्केट फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड बी h मीटर। अब यहाँ पर फ्रॉम द फिगर, फिगर से हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा हाइट बोला गया था ना, तो इसको भी ले लो, ए बी इक्वल टू h मीटर, और ये लेट कर लेते हैं कि ये जो BC हमारा है, BC हमारा है वो है x मीटर। BC कितना दूर है, ये फर्स्ट जो मैं था उस ग्राउंड से जो हम लाइन खींचेंगे ना, अरे बास्केट था, बास्केट से एक लाइन नीचे ड्रॉप करोगे और वो लाइन ही तुम्हारा क्या होगा, बेसिकली हाइट होगा। तो वो लाइन का जो फुट है उस फुट से मैं कितना दूर हूँ, x मीटर दूर हूँ, वो चीज हो गया। अब यहाँ पर हमें h निकालना है, x तो नहीं निकालना है ना जी ना, h निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हम इस जगह पे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल चलेंगे फिर बड़ा ट्रायंगल यूज करेंगे। तो चलो छोटा ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर छोटा ट्रायंगल कह रहा है इन ट्रायंगल ABC, ABC और ABC में हम h और x के बीच रिलेशन चाहिए। ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है उसके बारे में, बस ये और ये है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो लग जाएगा tan थीटा यानी कि tan 60। परपेंडिकुलर हमारा क्या है AB और बेस क्या है, बेस 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 ये BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है जी, ये तो √3 होता है और AB कितना होता है, AB तो h होता है और BC कितना है, BC हमारा x है। तो मुझे बताओ x निकालना है, चलो h निकालते हैं। h इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में √3 टाइम्स ऑफ x। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। अब इक्वेशन 2 करते हैं। इक्वेशन 2 कैसे बनाएंगे, देखो इक्वेशन 1 बन गया ना छोटे ट्रायंगल से। अब बड़े ट्रायंगल में यहाँ पर कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, जब तक बड़ा ट्रायंगल नहीं लोगे तब तक कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अब हम लोग लेते हैं बड़ा ट्रायंगल।
कहाँ ले लें, इधर ले रहे हैं, यहाँ पर इन ट्रायंगल बड़ा वाला का नाम होगा ए बी डी, ए बी डी, यहाँ पर ये एंगल है तो क्या लगाओगे tan 30। अरे tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मेरा कितना है ए बी और बेस कितना है तो ये हमारा बी डी है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ए बी कितना है h, बी डी कितना है x प्लस 100, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा 1 के साथ तो x प्लस 100 आ गया, √3 को h के साथ भेजोगे √3h आ जाएगा, और √3 को h के साथ भेजोगे कितना आएगा √3h आएगा। अब इक्वेशन 1 से इसको पुट कर दो यहाँ पर, h का वैल्यू क्या पता है तो h का वैल्यू हमें पता है √3, h का वैल्यू पता है √3x, तो इधर √3x रख दो, ठीक ना, √3x, √3 इंटू √3 कितना होगा 3x होगा, बगल में लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आ गया हमारे यहाँ तक। अब क्या करोगे x को उधर लेके जाओ, 100 3x माइनस एक्स कितना आता है 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स, चलो इसको इधर निकाल रहे हैं, 3x में से x आएगा तो आ जाएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 100, तो इधर x का कितना आंसर आ गया 100, और ये 2 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, चल भाई डिवाइड में आ जा, और ये आ गया 50, x का वैल्यू कितना आ गया 50, तो यहाँ पर h कितना आ जाएगा, देयरफॉर h आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x आना, यानी कि 50 रखोगे 50√3। अच्छा √3 का वैल्यू पुट करने बोला है क्या, √3 का वैल्यू ना जी नहीं बोला है, तो हम लोग यहाँ पर बस सिंपल लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द बास्केट इज 50√3 मीटर, हाइट ऑफ द बास्केट कितना आ गया 50√3 मीटर, तो x हमारा 50, h हमारा 50√3। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी देख लो। 9 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स आई, ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वर था, अब फर्स्ट ऑब्जर्वर का आई से ये जो तुम्हारा बास्केट है वो कितना दूर है, बास्केट जो है कितना दूर है, यानी कि हमें x निकालना है बेसिकली, ठीक है, तो कितना दूर होगा x हमारा 50 मीटर है, तो हम यहाँ पर आंसर कर देंगे 50 मीटर, सिंपल डायरेक्ट आंसर कर दो 50 मीटर। ओके, तीसरा क्या बोला है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट, सेकेंड ऑब्जर्वर ये था, इससे बास्केट का कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस दूर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा BD हो जाएगा ना, और BD कितना है ये हमारा x प्लस 100, और x हमारा 50 है, 100 है, जोड़ दोगे तो 150 आ जाएगा, तो ये 150 मीटर आ गया, और ये हमारा 50 मीटर, यानी कि पहला वाला जब अच्छे से सॉल्व कर लिए तो दूसरा तीसरा भी आसान था, बस लाइन बाय लाइन वो दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, यहाँ पर क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जेट प्लेन, जेट प्लेन क्या होता है, एक सिंपल प्लेन समझ लो, वैसा टाइप का है जो उड़ने वाला प्लेन होता है बस, तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट लिए, ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट लिए, ये पॉइंट ए ले लिए, अब इस पॉइंट से क्या होता है कि हम क्या करते हैं जेट प्लेन को देखते हैं, और जेट प्लेन मान लो कि यहाँ पर था, जेट प्लेन मान लो कि इस जगह पे था, इस पॉइंट को मान लो बी ले लेते हैं, तो जब ये इसे देखता है तो देखने पर एंगल बन रहा है तुम्हारा 60 डिग्री का, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फिर क्या होता है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, 30 सेकंड उड़ता है, किधर उड़ता है, सीधा जाता है या ऊपर जाता है, अरे उड़ तो दो सकता है ना, दो तरीके से कर सकता है, एक तो सीधा जाएगा, या फिर उड़ने का मन करेगा तो ऊपर उड़ेगा, नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो कैसे उड़ रहा है 30 सेकंड तक उड़ा है, वो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया 30 हो गया, 60 था अब 30 हो गया, 30 में तो एंगल कम हो गया, यानी कि तुम्हें अपने हेड को नीचे करना पड़ा होगा। ओके, फिर क्या है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर, यहाँ पर कह रहा है कि हाइट जो तुम्हारा है मतलब प्लेन का जो उड़ रहा है तुम्हारा जेट प्लेन, वो तुम्हारा कांस्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, यानी अपना हाइट चेंज नहीं कर रहा है, ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, तो उड़ किधर रहा होगा, तो उड़ तो ऐसे रहा होगा तुम्हारा, आगे की ओर जा रहा होगा, आगे की ओर, ठीक है। मान लो ये सी पॉइंट पहुंचा, तो जब इसे हम देखते हैं सी पॉइंट पर, वापस से इसे सी पॉइंट पर देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है, पहले 60 था, ठीक है, फिर क्या हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, पहले 60 था, फिर बाद में उड़ के जब दूर चला गया तो कितना आ जाएगा एंगल 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक हो गया ये चीज।
क्या बोला निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। जेट प्लेन कितना स्पीड से भाग रहा था। अच्छा ये कितना दूर चला है वो हम निकाल सकते हैं, हो सकता है क्या, ऑफ कोर्स हो सकता है, कोई तरीका होगा। तो अगर ये डिस्टेंस तुम्हें पता चल गया, टाइम तो पता है 30 सेकेंड, कितना दूर उड़ा वो अगर पता चल गया, टाइम दिया हुआ है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम दिया हुआ ही है, डिवाइड कर लोगे आ जाएगा। तो बेसिकली हमें बीसी निकालना है। क्या किया जाए, यहाँ तो कुछ ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, नहीं बन रहा है तो क्या करें। तो देखो क्या करेंगे, ये जो बी पॉइंट और सी पॉइंट है ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, और इसका कुछ नाम दे देंगे ए बी सी डी डी, और इसका नाम ई दे दिए परपेंडिकुलर ड्रॉप करके। अब क्या करना है, बस ड्रॉप हो गया, दो ट्रायंगल बन गया, एक छोटा ट्रायंगल इधर दिख रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। ओके क्या क्या लिया जाए, थोड़ा यहाँ पर हाइट को ना ऐसे ले लेते हैं, मतलब जितना हाइट पे ये उड़ रहा है। अच्छा ये तो दिया हुआ है ना 3600√3, ये दिया हुआ है, ये भी वही होगा 3600√3 हो गया। फर्स्ट में ये जो हमारा प्लेन है वो ए पॉइंट से कुछ एक्स डिस्टेंस दूर है मान लिए, और फिर जब वो आगे बढ़ा तो वो वाई डिस्टेंस मूव कर गया, कितना मूव कर गया, वाई डिस्टेंस मूव कर गया। तो इधर हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्लेन मूव्स वाई मीटर इन 30 सेकेंड। मान लेते हैं कि प्लेन हमारा वाई मीटर दूर चला गया है 30 सेकेंड में। तो फ्रॉम द फिगर से हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जो हमने फिगर बनाया है वो हमने क्या देखा कि ये कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा था, ग्राउंड से कितना हाइट है, तो ग्राउंड से हाइट हमारा 3600√3 है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो बी डी है, ये बी डी जो है ये हमारा सी के इक्वल होगा। अरे भाई ये तो हाइट है ना, दोनों इधर भी ले लिया इधर भी ले लिया, हाइट ही है, तो ये कितना आ गया 3600√3 मीटर। और क्या, इसे हम लोगों ने एक्स वाई लिया है, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे, ए डी को हमने क्या बोला है एक्स मीटर, और फिर हमने एक और था डी ई, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है वाई मीटर। तो ए डी हमारा हो गया एक्स और ये हमारा होगा वाई। हमें निकालना है दोनों। अरे एक्स निकालोगे तब जाके वाई निकलेगा, बड़ा ट्रायंगल में वाई ही निकलेगा, ठीक है, एक्स निकलने के बाद। तो पहले छोटा ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। छोटा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, छोटा ट्रायंगल है बी डी ए, तो इधर लेंगे बी डी ए। छोटा ट्रायंगल क्या है, बी डी ए 90। तो बी डी ए में क्या लगाओगे, तो ये बड़ा ये वाला एंगल है ना बी डी ए का, ये वाला एंगल है 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर है 3600, यानी बी पी बाई बी हमें लगाना है, परपेंडिकुलर और बेस, तो पी बाई बी लगाओगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर बी डी है, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा ए डी है। तो चलो पुट करते हैं, tan 60 का वैल्यू होता है √3, और बी डी हमारा कितना दिया हुआ है, बी डी हमारा दिया हुआ है 3600√3, ठीक है। और यहाँ पर जो ए डी हमारा है वो तो x है, √3 से √3 दोनों साइड कट जाएगा 1 बार में, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू आ गया 3600 मीटर। x कितना आ गया 3600 मीटर। चलो x तो निकल गया, एक काम मेरे से हो चुका। अब क्या करना है, दूसरा काम y निकालना, y ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो बड़ा ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं। इधर लाइन खींच दिए, बड़ा ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं CEA, यहाँ पर लिखेंगे CEA, ऐसे ले लिए। और बड़े ट्रायंगल में ये एंगल 30 है, जिसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये पूरा बड़ा सा बेस हो जाएगा। तो इधर भी लगाएंगे हम लोग tan 30 डिग्री, tan ही लगेगा अभी फिलहाल पूरा। तो यहाँ पर tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि CE, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा EE, बड़े ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 से 1/√3 रखेंगे। CE कितना है 3600√3, 3600 और √3, और इधर AE कितना है x + y, तो इधर x + y रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर उधर इधर, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो x + y बनेगा, और √3 के साथ जब मल्टीप्लाई होने जाएगा तो सुनना ध्यान से, √3 × √3 कितना होगा 3, तो ये लिख सकते हैं 3600 × 3, और कितना आ जाएगा ये, x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का कितना है 3600 रख दो प्लस y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 10,800 आ गया। अब इधर से y निकाल लेते हैं भाई, इधर से हम लोग क्या कर लेते हैं y निकाल लेते हैं। तो यहाँ बगल में लिख लेना, क्या प्यारा सा छोटू सा
फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने x को पुट किया। ना 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 भाई, चलो इक्वेशन 1 ले ले क्या? चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे ले लेते हैं। तुम बोल दिए हो तो बोल दिए, अब हम ले लेते हैं। चलो ठीक है, ले लिए। तो इक्वेशन 1 से हम लोग यहाँ पे क्या किए, 3600 पुट कर लिए। y निकालना है, एक काम करते हैं, y निकालना है, इसको उठा के उधर फेंकते हैं। क्या होगा 10800, इसको उठा के फेंक दिए उधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, अरे प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस होगा। 0 में 0 गया 0, 0 में गया 0, 8 में 6 जाएगा 2, 10 में 3 जाएगा तो 7, तो ये आ गया 7200 मीटर। y आ गया 7200 मीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। डिस्टेंस हमारा है 7200, ये मीटर हमारा डिस्टेंस चला है, y हमारा डिस्टेंस था 7200, और टाइम हमारा कितना है, टाइम है 30 सेकेंड। तो इधर रख लेते हैं 30, 0 0 काट दो, 3 से कट जाएगा, 2 बार में 6, 4 बार में 12 और 0, तो इधर कितना आ गया स्पीड, स्पीड आ गया 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा आंसर है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखना है तो लिख लेना। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखोगे स्टेटमेंट, हैंस द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, स्पीड ऑफ द जेट प्लेन इज 240 मीटर पर सेकेंड। 240 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये तुम्हारा जेट प्लेन जा रहा है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन गया। हमें ये निकाल लेते तो उसको 30 से डिवाइड कर लेते, स्पीड आया था, और फिर स्पीड हमारा 240 मीटर पर सेकेंड है। बात क्लियर है, समझ में आ गया पूरा अच्छे तरह से। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं इसको यहीं तक रखते हैं, और इस पे अगर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी जो तुम्हारा बुक है उसमें कंप्लीट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे प्रैक्टिस करो, इनफ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, काफी है। और भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो जाके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। इतना कर लोगे ये चैप्टर में बहुत हो जाएगा, काफी हो जाएगा, इनफ हो जाएगा। तुम्हें और कोई रेफरेंस बुक करने की जरूरत नहीं है, मेरी सलाह मानो तो, ठीक ना। क्योंकि जो भी मैंने अभी तक पेपर एनालिसिस किया है उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछे गए हैं, कुछ भी बाहर टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चंस कम ही पूछा गया है। हाँ, केस बेस्ड स्टडी हुआ है, केस बेस्ड स्टडी का एक टाइप का तो वो मैंने बताया, लेकिन वो थोड़ा बड़ा करके भी आता है तुम्हारा। मैं हो सकता है मैं लेकर आऊंगा केस बेस्ड स्टडी का, कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है, उतना बड़ा पैराग्राफ रहता है, तो वो मैं जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहो। ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो हमारा लीनियर इक्वेशन पर होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।